घर पर खाना खाया, फ़ोन पर बात की, लेकिन घर वापस लौटा ही नहीं। एक था भरत कुमार, जिसके घर पर उसके परिवार वाले इंतज़ार में थे कि बेटा कमाकर वापस लौटेगा, लेकिन भरत कुमार तो आया ही नहीं। आई तो उसकी मौत की खबर, जिससे इंतज़ार में पथराई आंखों से सैलाब बहने लगा। घर के दरवाजे की तरफ उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे परिवार वालों ने उनकी आस की डोर भी छीन ली गई। अब वो बेबस परिवार वाले ये जानते हैं कि उनका भरत कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन इतनी उम्मीद तो वो कर सकते हैं कि शायद उनके बेटे की लाश तो उन्हें मिल जाए। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है उस शहर की जो सबसे बड़े सूबे की राजधानी है, यानी नवाबों के शहर लखनऊ की। कभी अपनी नज़ाकत और रहमदिली के लिए जाने जाना वाला लखनऊ आज कितना क्रूर हो गया, वो आपको इस घटना से अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए पूरी घटना कैसे, कब और क्यों हुई, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ये जो तस्वीर देखी आपने, ये है भरत कुमार की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक ये घटना हुई? ये बताने से पहले आपको एक एक कर और चीज़ बताना चाहेंगे कि आजकल दिखावे की दुनिया है और लोग अपने आप को अमीर और ज़्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में किसी के घर का चिराग बुझा देते हैं। कभी ज़मीन जायदाद को लेकर, कभी 100-200 रुपए को लेकर, तो कभी रिश्तों को लेकर, कभी आपसी लड़ाई को लेकर। कई वजहों से लोग की जानें चली जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ उस वक्त शर्मसार हो गई जब एक भरत कुमार नाम के डिलीवरी बॉय का मर्डर हो गया। रोज कमाने और खाने वाले एक डिलीवरी बॉय की किसी से कोई दुश्मनी होगी, या आप अंदाजा लगा सकते हैं? यही सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा। तो आपको बता दें कि ये दुश्मनी नहीं, हैवानियत है। क्योंकि आज आधुनिक दुनिया में लोग दिखाना तो अच्छा चाहते हैं, बनना तो अमीर चाहते हैं, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता और उनको सब कुछ बना बनाया हुआ चाहिए। कुछ लोगों को महंगे कपड़ों का शौक होता है, किसी को जूतों का, तो किसी को घड़ियों का और किसी को मोबाइल फोन्स का, जो आज के समय में आप सबके भी पास होगा। लेकिन क्या आपने शौक पूरे करने के लिए कोई भी किसी की जान ले सकता है? क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है कि वो सिर्फ इसलिए किसी को मार दे कि उसे पैसे ना देने पड़ जाए? आपका जवाब भी होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न एक के बाद एक आएगा, इसीलिए थोड़ी भी कहानी मिस मत करिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है एक डिलीवरी बॉय से, जिसका नाम है भरत कुमार, जो हमेशा की तरह अपना काम करने और खाने को लेकर फ़ोन करता और बात करता है। घर से निकलता है और रोज़ की तरह ही वो सामान की डिलीवरी देने के लिए ग्राहक के घर पहुंचता है। वो ग्राहक को उसका सामान दे भी देता है, लेकिन वहाँ से वापस नहीं लौट पाता। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों और कहाँ गया वो डिलीवरी बॉय जो अपने घर भी नहीं लौटा। लखनऊ के इस मर्डर को पूरा जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, इसीलिए बिल्कुल गौर से सुनिएगा ये कहानी। भरत गया तो था सामान की डिलीवरी करने के लिए, पर लौटा नहीं, क्योंकि वहां ग्राहक ने अपने साथियों के साथ मिलकर डिलीवरी बॉय भरत की हत्या कर दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब हत्या करने के बाद शव को भी डिलीवरी बैग में भरकर इंदिरा नगर में फेंक दिया गया। जी हाँ, वही बैग जिसमें ग्राहक का सामान लेकर डिलीवरी बॉय भरत घर आया था। हत्या करने के बाद उसी बैग में भरकर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया। अब सवाल आता है कि आखिर भरत कुमार की उस ग्राहक से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, या फिर वो पहले से ही एक दूसरे को जानते तो नहीं थे? तो इसका जवाब है हाँ, यानी वो एक दूसरे को शायद जानते थे।
अगर मृतक भरत कुमार के भाई की माने तो भरत के साथ ही मुख्य आरोपी ने कुछ महीनों तक काम किया था, जिससे वो एक दूसरे को जानने लगे थे, लेकिन दोनों का कभी कोई विवाद या झगड़ा नहीं हुआ। आपको बताते हैं कि यह हत्या इसीलिए की गई ताकि डिलीवरी बॉय भरत को पैसे ना देने पड़े, क्योंकि मोबाइल कैश ऑन डिलीवरी के जरिए से मंगाया गया था। अब इस कहानी में एंट्री होती है पुलिस की, क्योंकि शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और बीते दिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि मुख्य आरोपी गजानन अभी भी फरार है। वहीं मृतक भरत कुमार के शव की तलाश अब भी जारी है, यानी अभी तक शव बरामद नहीं हुआ है। एसडीआरएफ नहर में तलाशी अभियान चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आखिरी बार डिलीवरी बॉय भरत की बात गजानन नाम के शख्स से हुई थी। गजानन ने ही ऑर्डर रिसीव करने के लिए उसे चिन्हट की डोडा कॉलोनी यानी कि बाबा हॉस्पिटल के पास बुलाया भी था, जहां उसने अपने ही साथी संग मिलकर भरत का गला घोट दिया। बेशर्मी और बेदर्दी की सारी हदों को उसने पार कर दिया और मोबाइल और पैसे लूटकर शव को नहर में फेंक दिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तो दिन था 24 सितंबर, जिस दिन को डिलीवरी के लिए हत्यारोपी गजानन से भरत की दोपहर 11 बजे बात हुई थी। इस दौरान गजानन ने उसे 12 बजे कॉल करके आने को कहा था। हत्या से पहले भरत अपने घर से खाना खाकर बाइक से निकला था, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में लोग निकलते हैं, लेकिन 2:30 बजे के बाद उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा, यानी कि बंद आने लगा। अब आपको बता दें कि सीसीटीवी में भरत को आखिरी बार 2:30 बजे के करीब ही देखा गया था। वहीं पुलिस ने बताया कि भरत घर से डिलीवरी लेकर तो निकला था, लेकिन जब वो वापस घर नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने 25 सितंबर को चिन्हट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब भरत के मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल की जांच की तो ये पाया कि उसने आखिरी कॉल गजानन को की थी। इस सुराग के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई और बताया जा रहा है कि गजानन ने अपने साथी हिमांशु और आकाश के फ़ोन से गूगल पिक्सल और वीवो का मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया था, और इतना ही नहीं, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए के करीब थी। वहीं आपको बता दें कि डिलीवरी के लिए गजानन ने हिमांशु और आकाश के ही फ़ोन से कॉन्फ्रेंस कॉल पर भरत से बात भी की थी। इसी दौरान उसने भरत को अपना नंबर दिया और कुछ देर बाद ऑर्डर रिसीव करने के लिए उसे तय जगह पर बुलाया गया, और जैसे ही भरत वहां पहुंचा, गजानन के साथ ही संग मिलकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को वहां से करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर इंदिरा नगर में फेंक दिया। कॉल डिटेल और लोकेशन से पुलिस आरोपियों तक तो पहुंच गई है, लेकिन आपको बता दें कि गजानन अभी भी पकड़ से दूर है, और साथ ही हिमांशु और आकाश पकड़े गए हैं और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। मृतक के भाई ने बताया कि मुख्य आरोपी गजानन ने 2 महीने तक भरत के साथ एक ही कंपनी में काम भी किया था। ये चौंकाने वाली बात है। दोनों में ना तो दोस्ती थी और ना ही कभी कोई विवाद हुआ। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हाँ, गजानन ने उसे कंपनी में करीब 2.5 लाख रुपए का हेर फेर जरूर किया था। उसके पास से काफ़ी सामान भी मिला था, इस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। अभी वे हार्डवेयर की एक दुकान चलाता है, छोटी सी दुकान है, जबकि आकाश कॉर्पोरेटर है। गौरतलब है कि जिस जगह पर हत्या की वारदात हुई वहां से चिन्हट पुलिस थाना लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं जहां शव को जिस नहर में फेंका गया वो घटना स्थल से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर है, यानी कि उन्होंने अपने आसपास की नहर को ढूंढा और उस शव को उस नहर में बड़े ही आसानी से फेंक दिया। ऐसे में पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल भी उठ रहे हैं
फिलहाल एसडीआरएफ की टीम शव खोजने के लिए इंदिरा नहर में सर्च ऑपरेशन तो चला ही रही है। दरअसल आपको बता दें कि 24 सितंबर घटना वाले दिन भरत चिन्हट के देवा रोड पर मौजूद हिमांशु नामक शख्स के घर के पास पहुंचा था। उसके पास तब 49 ग्राहकों का सामान डिलीवरी के लिए था। डीसीपी ईस्ट शशांक सिंह के मुताबिक 2 फोन खरीदे गए थे। इनमें से एक 45,000 रुपए का वीवो फोन था और वहीं दूसरा 50,000 रुपए का एंड्रॉयड फोन जो कि गूगल पिक्सल था। भारत ने डिलीवरी के लिए हिमांशु को कॉल किया तो उसने अपने साथी गजानन से बात कराई। बाद में भरत ने गजानन को सीधे कॉल किया। इसी कॉल की जानकारी के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकी। पुलिस ने 2 आरोपियों हिमांशु और आकाश को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ की है, जबकि तीसरा मुख्य आरोपी गजानन अभी भी फरार है। ये लखनऊ की वो कहानी है जिसने अपने पीछे कई तरह की गंभीर सवाल छोड़े हुए हैं। पहला तो ये कि क्या आज मानवता का कोई मोल नहीं रहा है? क्या सिर्फ अपने फायदे के लिए लोग किसी की भी हत्या करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते? और सवाल पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी है कि आखिर जिस जगह पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया वो महज 2 से 3 किलोमीटर दूर है। तो क्या पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं हुई थी या पुलिस सही ढंग से पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी? और अगर कर रही थी तो क्या किसी तरह की ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी जिससे कुछ अजीब लगा हो, शंका पैदा हुई हो, ताकि उस इंसान को, उस शख्स को बचाया जा सके? और जब भरत का मर्डर करके उसकी बॉडी को डिलीवरी बैग में ले जाया गया तो क्या किसी को कोई शक नहीं हुआ? इन सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं और अब पुलिस से यही उम्मीद की जा रही है कि मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, क्योंकि जिस परिवार का भरण पोषण भरत कुमार कर रहा था वो परिवार अब आगे क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सोचना बहुत अहम है। हमारी स्पेशल स्टोरी में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।